मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन को डिस्कस करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। आप मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेरे को आई नीड मोर स्पेस टू वर्क विथ, इसलिए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन जितने भी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आपके इनके सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में खास करके काफ़ी सारे आते हैं, तो इनको भी करना ज़रूरी होता है। बहुत सिंपल होते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं होते हैं। लेकिन इनको सीखने के बाद में ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे, लेकिन इसके अलावा इनकी आवश्यकता कई और सेंटेंस करेक्शन वगैरह में काफ़ी आपकी काम आ सकते हैं ये नॉलेज। ठीक है, तो नरेशन से मतलब होता है बच्चों, नरेशन का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है ना, वर्णन, डिस्क्रिप्शन। आप हमेशा कोशिश किया करें, कोई भी शब्द आपके सामने आए तो आपने सीखना है। इसमें वर्ब है आपका नरेट, और नरेट का अर्थ होता है टू डिस्क्राइब। वर्ब है डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। डिस्क्राइब के साथ में अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत हो जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब के अंदर अबाउट का से जुड़ा हुआ है। तो ये नहीं कहना ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम, नहीं, ही वॉज डिस्क्राइबिंग हिज प्रॉब्लम्स, है ना। और नरेट का अर्थ होता है टू डिस्क्राइब, नॉट टू डिस्क्राइब अबाउट, नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डिस्क्राइब। तो किसी ने कहा वो क्या कर रहा था आपके पास में, तो आपने कहा ही वॉज नरेटिंग हिज वोज टू मी। ही वॉज नरेटिंग हिज वोज टू मी, तो अपनी दुखों का बयान कर रहा था। वोज का अर्थ होता है आपकी सफरिंग, आपके ट्रिब्यूलेशंस, उनको कहते हैं वो नाउन है, काउंटेबल नाउन है। इसका तो सफरिंग, ट्रिब्यूलेशन, पेन, है ना। तो आपकी दुख तकलीफ उसकी वो बयान कर रहा था। ही वॉज नरेटिंग हिज वोज टू मी। तो ये तो था आपका नरेशन का शब्द का प्रयोग। कोई भी शब्द आता है उसको सीखने का हमने प्रयास करना है। अब हम सीखते हैं कि ये होता क्या है नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों को हम हूबहू वैसा का वैसा कह देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे मैंने कहा आपको कि ही सेड टू मी, ठीक है, आपका योर फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, ये उसने बात कही। तो ये जो उसने बोला योर फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये वैसी जैसे उसने कहा वैसे वैसे मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया है। तो दिस विल बी कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट वर्णन। जिस व्यक्ति ने जैसा कहा वैसा वैसा आपने इसको रख दिया। एक सेकंड बच्चों में इसका वो तो मैंने कर दिया, लेकिन इसको मैंने बड़ा नहीं बनाया कैनवास को, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है ये, ठीक है। और इसीलिए मैं अपना वीडियो आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको ये हो गया बच्चों डायरेक्ट नरेशन। अब इसका अपन जब बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन इसका, तो कैसे बनेगा। तो ये इसको डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मेरे किसी ने मुझे कहा वैसा का वैसा। योर फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसका जब मैं नरेशन चेंज करूँ तो क्या कहूँगा, ही टोल्ड मी दैट। ये योर फ्रेंड कौन है, माई फ्रेंड। टेंस चेंज करना नहीं है कि करना है, क्योंकि मेन क्लोज आपका पास में है, वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये इस बात को मैंने अपने शब्दों में अपने समय में कहा है, इसलिए मैंने इसका टेंस भी चेंज किया, टाइम चेंज हो गया, और दूसरा इसमें प्रोनाउन वगैरह भी चेंज हो गए, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। चूँकि ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, अभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो आप तो बात कह रहे हो, तो आपने से का टेल कर दिया है। चूँकि पास्ट टेंस में तो आपने इसको टोल्ड कर दिया। तो ये छोटी सी बात आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को वैसा वैसा अपन कह देते हैं। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी, और कॉमा में आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। तो ये जो सेंटेंस का पार्ट है, ये सेज टू मी, ये तो कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब कह लो, रिपोर्टिंग स्पीच कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टिंग वर्ब कह लो या स्पीच कह लो, ठीक है, इससे बात कही जाती है। और सेंटेंस का यही जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। और जब इनको आप दोनों को जोड़ते हो
दोनों को आप जोड़ते हो, है ना। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये मेन क्लॉज बनता है, ये बनता है मेन क्लॉज, ठीक है, और ये बनता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कॉमन सेंस की बात है कि दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे तो नहीं जोड़ दोगे, तो बीच में कंजंक्शन चाहिएगा। बीच में क्या चाहिएगा? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपको बीच में लगाना है और दोनों को जोड़ देना है। कौन से सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन लगाना है या नहीं लगाना है, तो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइप ऑफ सेंटेंस भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर दिया था, इसको एक बार चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में तो क्या कहोगे? से का ऑब्जेक्ट होता है, अगर से के बाद में प्रीपोजिशन बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर से का आप टेल कर सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा ही टेल्स मी। टेल के बाद में, ऑर्डर के बाद में, आस्क के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सुन के बच्चों, क्योंकि टेल आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन या नाउन। ये टेल्स मी, कंजंक्शन लग जाएगा दैट। दैट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आई लव माई कंट्री असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि मेरे को आपको टाइप ऑफ सेंटेंस में समझाना पड़ेगा। टेल्स मी दैट, ये आई कौन है? ही है, तो बोलो ही लव्स माई कंट्री जगह हिज कंट्री। तो ये तो प्रोनाउन चेंज करना बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन किसको कह रहा है उसका ध्यान रखो, ये अपने आप चेंज होएगा, इसमें ज़्यादा एडिट करने की आपको जरूरत नहीं है। ही टेल्स मी दैट, ये आई कौन है? ही है ना, मुझे कह रहा है। कह कौन रहा है? ही कह रहा है, तो आई क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही क्या है? ही होगा, सिंपल सेंटेंस है तो लव्स हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट ही लव्स हिज कंट्री, चेंज हो गया। अब ये सवाल ये उठता है बच्चों, ये बीच में लग गया कंजंक्शन, ठीक है, और एक क्लॉज हो गया ये ही लव्स हिज कंट्री। तो इसमें आपने दैट क्यों लगाया? तो दैट इससे लगा क्योंकि ही लव्स हिज कंट्री आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जब कंजंक्शन डिसाइड करना होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को, आपका स्पीच को देखना पड़ेगा इस किस टाइप का सेंटेंस है। तो एक एक करके आपको समझाता हूँ। सेंटेंस के मुझे आपको थोड़े प्रकार सिखाने पड़ेंगे। तो पहला सेंटेंस कहलाता है बच्चों असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी बात को हाँ या ना में कहा गया हो। मैं इसको ऐसे डिफाइन करा, सेंटेंस, ठीक है ना आपका, विच इज अफर्मेटिव और नेगेटिव, ऐसे सेंटेंस कहते हैं अपन असर्टिव, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, मैं ऊपर लिखा ही है। एक हो गया आपका अफर्मेटिव, पॉजिटिव, है ना। इसमें किसी बात को हाँ में कहा जाता है, मतलब यानी ना में नहीं कहा जाता। ये आपका अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ इज़ वर्किंग डिलीजेंटली, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, तो ये असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि आपका, ठीक है, शी विल लीड द कंट्री इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में वो भारत की देश की अपने देश की अगुवाई करेगी, उसकी लीडर के रूप में। अफर्मेटिव सेंटेंस है, समझ आ गया आपका। और दूसरा एक टाइप का सेंटेंस कहलाता है आपका नेगेटिव, नेगेटिव असर्टिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, ही इज़ नॉट वर्किंग, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो ये इसी कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव नहीं है, ठीक है ना। इफ़ आई से हैरी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो ये भी असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इन दोनों तरह के सेंटेंस को, और ये कौन से सेंटेंस होगा बच्चों? ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के, ये जो बात है ना आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच की ध्यान रखना आपका। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तब कंजंक्शन क्या लगाओगे? तो असर्टिव सेंटेंस जो होगा, असर्टिव सेंटेंस को आप जब मेन क्लॉज साथ में जोड़ोगे नरेशन चेंज करते समय, तो उसमें यूज कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ आ गया आपका। आपने दैट लगाना है। उदाहरण भी दे देता हूँ आपका। जैसे आपने कहा ही सेज टू मी, ठीक है, हिज फ्रेंड्स आर हेल्पिंग हिम इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में उसके दोस्त उसकी मदद कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, एब्सोल्युटली।
तो से का टेल हो जाएगा क्योंकि आगे उसके ऑब्जेक्ट है, ये टेल्स मी, कंजक्शन दैट लग जाएगा क्योंकि ही जो आपका कैसा सेंटेंस है, असर्टिव पॉजिटिव है। ही टेल्स मी दैट हिज फ्रेंड्स आर हेल्पिंग हिम इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में उसके दोस्त उसकी मदद कर रहे हैं। ये चेंज हो गया। ही टेल्स मी दैट, सेज टू मी हिज फ्रेंड्स आर, थर्ड पर्सन है वैसे वैसे रहता है, हिज फ्रेंड्स आर हेल्पिंग हिम इन दिस रिगार्ड। ठीक है। अगर इसे नेगेट होता तो ही सेज टू मी, कॉमा, इन्होंने कॉमास में चलो आपका शी डज नॉट डू व्हाट आई आस्क हर टू डू। वो नहीं करती है जो मैं उसको करने के लिए कहता हूँ। ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है ना। है तो असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस आपका या तो अफर्मेटिव होगा या आपका नेगेटिव होगा। ये सवाल नहीं होगा, इंपेरेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, ऑप्टेटिव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी, कंजक्शन दैट लगेगा दोनों में, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, दैट शी, और थर्ड पर्सन शी का शी रहेगा। टेंस चेंज होगा नहीं, कोई मेन क्लोज आपका प्रेजेंट में, शी टेल्स मी दिस दैट शी डज नॉट डू व्हाट, ये आई कौन, ही है, व्हाट ही आस्क हर टू डू। प्रोनाउन का चेंज ये ध्यान रखो कि कौन किसको कह रहा है, अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। लोगों ने फॉर्मूले बना रखे हैं SON, वो कोई काम के नहीं है, तो छोटे बच्चों का काम है। ही टेल्स मी दैट, शी का शी रहेगा, डज नॉट डू, ये ही कौन है, आई कौन है, आई ही है, तो ये ही हो जाएगा, ही आस्क हर टू डू। तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें कंजक्शन क्या लगाया बच्चों, आपने दैट लगाया दोनों के अंदर। तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस असर्टिव होगा तो आपने कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। ये तो क्लियर हो गया। टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस भी आपको बताएगा कि आपने कंजक्शन कौन सा लगाना है। ठीक है ना। दूसरे टाइप का सेंटेंस है विच इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी दो तरह के होते हैं बच्चों। ठीक है ना। ये भी दो तरह के होते हैं। एक बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पता है, जा रहे हैं, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, ये वाले, विल, शैल, कैन, मे वगैरह, दिस आर ऑल कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर किसी को मैं कहूँ आपको, कैन यू डू इट, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस होता आर यू हैप्पी, तो ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। किसी को आपने पूछा, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू स्पोकन टू योर फादर, आपने अपने पापा से बात कर ली, तो किस टाइप का सेंटेंस है ये इसी टाइप का सेंटेंस, इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अच्छा, ये अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा तो आप कैसे चेंज करोगे उसको देखते हैं आपका। अभी ही सेज टू मी, ठीक है आपका, डू यू लाइक हिंदी मूवीज, उसने मुझे पूछा। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और कैसा इंटरोगेटिव है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है ना। तो कैसे करोगे, तो ये जो है ना बच्चों, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का भाव होता है, भाव से समझ गए आप क्या अर्थ है इसका, ये सवाल है, तो से का हमेशा आस्क हो जाएगा। आस्क का प्रयोग आप सवालों के लिए भी और किसी को ऑर्डर देने के लिए भी कर सकते हो, बाद में करेंगे इनको डिटेल में। तो यहाँ आप करो, आपका ही आस्क में, आस्क के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। ये आस्क में ही, अब कंजक्शन इसमें इफ लगेगा। ठीक है ना। ये यू कौन है, ये मी है, तो आई हो जाएगा, इफ आई लाइक हिंदी मूवीज, हो गया हिंदी मूवी। ठीक है ना। आप होगी, इसका नरेशन चेंज हो गया। तो कंजक्शन क्या लगा इसमें, कंजक्शन आपने इफ लगा। ठीक है। इसमें इफ भी लगा सकते हो आप चाहो तो वेदर भी लगा सकते हो। ठीक है। समझ गया बच्चों। तो एक तरह का सवाल ये हो गया। अब इसमें सवाल दूसरे तरह का होता है। ठीक है ना। जो WH फैमिली से होते हैं, बिगिनिंग विथ WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स मैं उनको कहता हूँ, जैसे आपका व्हाट है, विच है, व्हेन है, वेयर है ना,
हु है, होम है, ये सारे सारे आपके WH फैमिली वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा ना कि हु इज़ योर मेंटोर, हु इज़ योर मेंटोर या आइडल, एक ही बात, ठीक है ना। आपको विच इज़ योर कार, आपकी कार कौन सी, ये कैसे सवाल है, सवाल है ये, लेकिन ये WH फैमिली से शुरू हो रहे हैं, WH फैमिली वर्ड से। अब इनका आप जब नरेशन चेंज करोगे तो आप कैसे करोगे, तो मैं उसका उदाहरण देता हूँ आपको। ही सेज टू मी, चलो आप, व्हाट डू यू डू एट होम, व्हाट डू यू डू एट, तो घर पे क्या करते हो आप, ठीक है ना। तो चूंकि सवाल पूछा गया है तो से का आपने आस्क कर देना, ये आस्क मी, कंजंक्शन क्या लगाओगे इसमें बच्चों जो वर्ड है ना आपका, ये वर्ड और ये हु और विच, ये सारे के सारे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या है ये सारे सारे, ये इनकी पहचान, ये सारे सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ध्यान रखना, इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नरेशन चेंज करते हो तो ये WH फैमिली का शब्द वही रहता है, ये आस्क मी वर्ड का वर्ड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब बन क्या गया, ये अब ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन गया, ठीक है। ये यू कौन है, आई है, तो ये आस्क मी व्हाट आई डू एट होम, व्हाट आई डू एट होम। अब मैं आपको पूछूं इसमें वर्ड क्या है, तो वर्ड आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन गया, ये दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो वो जो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है WH फैमिली का, वही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन जाता है। इस सेंटेंस थोड़ी बनावट में चेंज करनी पड़ती है अपने को। व्हाट डू यू डू तो सवाल है, लेकिन व्हाट आई डू एट होम आपका क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया वर्ड से बनने वाला, व्हाट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी इंटरोगेटिव नहीं होता, ये भी आपने एक पॉइंट नोट करके रखना है जो कई जगह आपके काम आएगा, ध्यान रखना। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नेवर इन इंटरोगेटिव फॉर्म, ये थोड़ा आप समझने के लिए 1 मिनट लगाते हो तो लगाओ, ठीक है। वो इंटरोगेटिव फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सवाल है, सेंटेंस है, सवाल है ये। तो सवाल की बनावट में क्या होता है, जो हेल्प मी वर्ब होती है वो सबसे पहले आ रखी है। अब आपने अगर जवाब देना मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी कहोगे आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हाट ऐसे ऐसे लिख दिया आपने ना, आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अब ये सवाल नहीं रहा, ये तो इनडायरेक्ट सवाल हो गया है। तो इसको उठा के ही के बाद में कर दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और गेट माय पॉइंट, देखिए मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूँ उसको, तो ये भी आपने ध्यान रखना। आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग नहीं बोलना, आपको बोलना है कि आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये अंतर भी आपने समझना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपके जितने भी ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में चेंज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इफ़ वाले में तो ये ऐसे हो रहा है, इफ़ का जो आपने प्रयोग किया ना वो भी तो ये है या नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ इज ही कमिंग हेयर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सवाल हो गया, क्या वो यहाँ आ रहा है, आपने जवाब देना हो। जवाब देना मेन को बड़ा आसान होता है, आई नो, आई डोंट नो, ही नोज, नोबडी नोज, हिज फादर नोज, हिज मदर नोज। एक्चुअली ये इसलिए मैं आपको कई बार अपने स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस में कहता हूँ कि आप बोला करें, ये सब बोलने से जवान में चढ़ जाता है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर आपने ये कहना मुझे नहीं पता क्या वो यहाँ आ रहा है, तो क्या कहोगे, आई डोंट नो, ऐसे लिख दोगे क्या, इजी कमिंग है, नो, एक तो कंजक्शन चेंज हो जाएगा। WH फैमिली में फ़र्क ये है कि WH फैमिली का जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वही सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सवाल हेल्पिंग वर्ब से बने होते हैं उसमें कंजक्शन आपको इफ़ या वेदर लगाना पड़ेगा, आई डोंट नो, और इस कहाँ चला जाएगा, ही के बाद में, आई डोंट नो इफ़ ही इज़ कमिंग है। बात तो एक ही है दोनों में, सवाल बन गया है ना आपके, मतलब सेंटेंस हो गया आपका करेक्ट। आप ऐसे थोड़ा लगा आई डोंट नो इज ही कमिंग है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया, इसको और भी प्रैक्टिस करेंगे इसके तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैंने दूसरा बताया कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वो 2 तरह से हो सकता है, या तो वो हेल्प मी वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, तो ऐसे में आप इफ़ का इस्तेमाल करें। और अगर WH फैमिली से सवाल शुरू हो रहा है तो वही WH फैमिली का सवाल जो आपके सवाल में इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा वही कंजक्शन बन जाएगा, लेकिन फिर वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये व्हाट आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, अभी ध्यान रखना, ठीक है ना आपका। तो ये आपने करना है, इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे अपन, तो इसकी भी प्रैक्टिस अपने को हो जाएगी। अभी मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस करा रहा हूँ।
तो पहले टाइप का सेंटेंस था आपका असर्टिव, उसके भी 2 प्रकार थे, ये आपने मुझे याद रखना है, ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा था इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव पहला था बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, दूसरा था बिगनिंग विद WH फैमिली वर्ड। नाउ तीसरे तरह का सेंटेंस है विच इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में अपन आदेशात्मक कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें आदेश हो, इसमें आदेश भी हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, ठीक है ना, सजेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंपेरेटिव के अंदर आपके आदेश ही हो। ये भी 2 तरह के होते हैं बच्चों, ठीक है। आप एक तरह का होता है जो आपका वर्ब से शुरू होता है, बिगनिंग विद अ वर्ब, ठीक है, बिगनिंग द वर्ब, ठीक है। अगर आपको कहूँ कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, और सब तरह के सेंटेंस हमें बनाने आने चाहिए, खूब सारे, तो इंग्लिश अपने आप सुधर जाती है। अगर आप इसी तरह के सब सेंटेंस बनाएं तो आनंद आ जाए, ठीक है। 5 तरह से ज़्यादा के सेंटेंस होते ही नहीं है, बता रहा हूँ आप। कम एंड सिट नेक्स्ट का अर्थ हो गया आ और मेरे बगल में बैठ जा। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो इनवर्ड कॉमर्स में होता है वो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो आप कैसे बदलोगे उसको इनडायरेक्ट नरेशन में, वो उसका आप नमूना देखो। ये सेज टू मी, ठीक है, टाइप आउट दिस लेटर, जिसने मुझे ये कहा कि इस लेटर को टाइप आउट कर दो, टाइप आउट दिस लेटर, ठीक है। अब ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि रिपोर्टेड जो वर्ब होती है, ठीक है ना, वो रिपोर्ट स्पीच के भाव के हिसाब से चेंज होती है। अगर आपने इसमें ऑर्डर दिया है तो बोलो ही ऑर्डर्स मी, ऑर्डर बाद में टू नहीं लगाना, हाँ ही ऑर्डर्स मी। अब कंजक्शन क्या लगाओगे, तो आपने ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो उसमें कंजक्शन नहीं लगता, और एक्चुअली इसमें क्लॉज भी नहीं होता है, वो आपका एक इन्फिनिटिव फ्रेज बन जाता है, ठीक है। तो टाइप के आगे उसको इन्फिनिटिव क्लॉज भी कह सकते हो, अर्जी की बात नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ब तो है ही इन्फिनिटिव के रूप में। तो इस टाइप के आगे आपने टू लगानी है, ऑर्डर्स में टू टाइप आउट दिस का दैट हो जाएगा, दैट लेट हो जाएगा, बस काम खत्म हो रहा। तो आपने क्या किया, इसमें कोई कंजक्शन की जरूरत नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर वो सेंटेंस इंपेरेटिव है, आदेशात्मक है, तो वर्ब से शुरू होगा, तो आपने वर्ब के आगे टू लगा देना है बस। बाकी चेंज जो होने हैं वो तो करने हैं आपने, लेकिन कंजक्शन इसमें नहीं लगेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बहुत सारी प्रैक्टिस होनी है, चिंता मत करो, ये अकेला सेंटेंस नहीं है, अभी आपको मैं टाइप ऑफ सेंटेंस करा रहा हूँ। इसमें दूसरे टाइप का होता है इंपेरेटिव सेंटेंस विच इज़ कॉल्ड नेगेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव। ये जो नेगेटिव इंपेरेटिव होता है बच्चों, ठीक है ना, आपका ये डोंट से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, डोंट से, ठीक है। जैसे कि सुना डोंट लुक एट मी, डोंट टच इट, तो इसका आप नरेशन चेंज कैसे करोगे, ही सेज टू मी डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम खराब मत कर भाई, ठीक है। अब इसमें चाहो तो आप ऑर्डर समझ सकते हो, इसको एडवाइस समझ सकते हो, वार्निंग समझ सकते हो, वार्न कर दो चलो, ये वॉन्स मी, वार्न के बाद में भी टू नहीं लगता, ध्यान रखना आपका, वार्न आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू और नेगेटिव, तो उसको नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ दो, ये वॉन्ट्स मी, कितना आसान है देखो, नॉट टू वेस्ट, ये माई कौन है, ये ही है, तो हिज टाइम कर दो, ये वॉन्ट्स मी नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, आसान हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया बच्चों। अब इसके भी उदाहरण खूब सारे करेंगे, ये अभी मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस करा रहा हूँ ताकि पता हो आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जिस टाइप का सेंटेंस है उसी टाइप से उसको अपने नरेशन को चेंज करते समय यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस कहलाता है बच्चों आपका ऑप्टेटिव। कैसा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सेंटेंसेस ऑफ विशेस, ठीक है। कोई टेक्निकल शब्द आ गया आपने उसी डर जाते हैं आप, ऑप्टेटिव कैसे याद करो, नहीं याद होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो सेंटेंसेस ऑफ विशेस, इसका अर्थ होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें आपने किसी को विश किया हो, अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं विश। अच्छी विश होगी तो एक तरह की ब्लेसिंग हो जाएगी, खराब है तो वो कर्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट, समझते हो ना आपका। अगर कोई आपको दादी जी के पाँव छूने गया, आप दादी ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका अर्थ हो जाए भगवान करे तेरी उम्र लंबी हो, तुम दीर्घायु हो। तो ये आपका विश का सेंटेंस है। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है,
वो जो मैं लिखा है ये पॉजिटिव है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक, पॉजिटिव मतलब जिसमें नेगेटिव बात नहीं हो, जैसे मे यू सक्सीड इन योर बिजनेस। तो किसी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि आप अपने बिजनेस में, और इनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया करो। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हो तो इसको कैसे चेंज करोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा ही सेज टू मी, अब देखो मैंने ज़्यादातर रिपोर्टिंग स्पीच को एक जैसा रखा, ये सेज टू मी है ना आपका, क्योंकि इसमें क्या चेंज करना है, इसमें तो एक वो भी चेंज होनी है। ये सेज टू मी मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। ईश्वर करे, ठीक है, कि तुम्हारा एक सुंदर सा बच्चा हो, शादी हो गई, इसका मतलब मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो इसमें विश है, ही विशेज दैट, अच्छा ये मे यू बोल रहे हो ना, तो ये कौन है, ये आई है ना, मी के लिए है ना आपका। तो ही विशेज दैट आई मे बी ब्लेस्ड विथ, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर आपका, ब्लेस्ड विथ नहीं लगाना भूल गया मैं, मे यू बी ब्लेस्ड विथ, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। ईश्वर आपको एक सुंदर से बच्चे से नवाजें, ये इसका मीनिंग हुआ। ही विशेज दैट आई मे बी ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, ठीक है ना आप, ये पॉजिटिव हो गया है ना। इसके खूब सारे उदाहरण करेंगे, चिंता मत करो, अभी मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस का उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरे आपके नेगेटिव हो सकते हैं विशेज। नेगेटिव जो विशेज होती हैं वो कर्सेज होते, कर्स समझते हो, किसी को श्राप दे दिया, दुर्वचन आपने कह दिए, तो वो आपका कर्स हो गया आप, ठीक है ना। जैसे ही सेज टू हिज नेबर्स, उसने अपने पड़ोसी को बोला, ही सेज टू हिज नेबर, पड़ोसी बनती नहीं होगी तो उसने पड़ोसी को बद्दुआ दी है, बद्दुआ। मे यू एंड योर फैमिली बी ruined। तो एक्चुअली ये सब खराब बातें हैं, ये तो खराब बात है। इसका मतलब हो गया भगवान करे तू और तेरी फैमिली बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपको कर्स बोलना पड़ेगा। रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको कर्स में चेंज करो। ये कर्सेज हिज नेबर, ये करते करते सब समझ जाओगे आप। ये कर्सेज नेबर, दैट कंजंक्शन दैट लग रहा है, देखो इसमें भी दैट लग रहा है ना आपका, इनका ध्यान रखो। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन आपने दैट लगाना है। ये कर्सेज नेबर, ठीक है, दैट थर्ड पर्सन है ना, तो यू की जगह ही हो जाएगा, दैट ही एंड हिज फैमिली। ये समझ आ रहा है, ही और हिज फैमिली क्यों हुआ, क्योंकि हिज नेबर थर्ड पर्सन है, तो वो वैसे भी चेंज नहीं होता है। ही सेज टू हिज नेबर, ही कर्सेज हिज नेबर दैट, दोबारा दैट लगाने की जरूरत नहीं है, दैट ही एंड हिज फैमिली मे बी क्यों, टेंस वगैरह बीच में चेंज होने नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मेन क्लॉज बन रहा है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप कि ऑपरेटिव सेंटेंस, इसके भी अपन खूब सारे उदाहरण करेंगे, तो आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल आप टाइप ऑफ सेंटेंस सीखो, वो आप सीख जाओगे तो आगे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। पांचवें सेंटेंस टाइप का सेंटेंस बच्चों, विच इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में अपन विस्मय बोधक सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये केवल विस्मय यानी आश्चर्य का बोध नहीं कराते हैं, खुशी का, दुख का, पेन का, सबकी भी कराते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है कि जो एकदम किसी चीज़ को देखते ही, सुनते ही आपके अंदर एकदम, किसी ने बोला एक्सक्लेमेशन क्या होता है, तो किसी ने ऐसे डिफाइन किया, एक्सक्लेमेशन इज अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स। क्या हुआ, दर्द हुआ तो आपने औच का, कोई खुशी मारे तो हुर्रे हो गया आपका, है ना आपका। तो ये बहुत सारे तरह के होते हैं, खुशी के, गम के, नफरत के। जैसे ही सेज टू मी, तो इसमें शब्द काम के होते हैं जिससे आपका पता लगता है, और सेंटेंस भी से पता लग जाता है कि आप खुशी का इजहार कर रहे हो, दुख का। अगर हुर्रे कह रहे हो तो ज़रूर आपने कोई खुशी की बात है, हुर्रे। ही सेज टू मी हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, क्या मैच जीत गए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाना है इसमें, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इनवर्ट कॉमास क्लोज, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच बनती है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ एक्सक्लेम का इस्तेमाल, कोई एक्सक्लेम्स, किससे कर रहा है, जॉय से। हुर्रे क्या इंगित करता है,
तो हुरे एक्सप्रेसेस जॉय, तो ये एक्सक्लेम्स विद जॉय और कंजक्शन लगेगा दैट, ठीक है ना। ये वी कौन है, ये ही के साथी है ना, तो दे हो जाएगा, दे हैव ऑन द मैच, हो गया। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अब हट जाएगा। और हुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, कि हुरे जो खुशी का इजहार करता है वो इसमें आ गया एक्सक्लेम्स विद जॉय में, तो हुरे फुरे नहीं आएगा, ध्यान रखना आपका। तो ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड कहलाता है ये कभी भी इनडायरेक्ट नरेशन में काम में नहीं आता है। तो ये 5 तरह के सेंटेंस बच्चों आपको समझ आगे नहीं आगे, एक बार मैं फिर, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, एक बार फिर अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 5 तरह के सेंटेंस में पहला सेंटेंस था आपका असर्टिव, ठीक है, ये था, ऊपर लिखा मैंने शायद, हाँ ये लिखा है असर्टिव सेंटेंस है ना। और असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। इनमें कंजक्शन वैसा दैट लगता है, ये हमने देखा, मैंने ये तो देख रहे हैं ये कंजक्शन कौन सा लगाना है। और रिपोर्टेड स्पीच जो इनवर्ट कॉमास में होता है, जैसे ये है, अगर ये कैसा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है, तो अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्प मी वर्ब से शुरू हो रहा है, डू से, डज से, हैज से, हैव से, डिड से, है कि नहीं, विल से, शेल से, कैन से, तो कंजक्शन लगेगा इफ, ठीक है। और अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के सबसे शुरू हो रहा है, WH फैमिली जो WH वर्ड से शुरू हो, हु, होम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ भी शामिल, जिसमें ध्यान रखना है ना। तो यही जो आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, अगर ये अकेला सवाल हो तो, लेकिन इसको जो आप क्लॉज में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो बदलाव होता है आपने ध्यान रखना है, तो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने ये लिखा है कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, तो उसका जो क्लॉज बनाओगे तो हेल्प मी आपको सब्जेक्ट के बाद में लगा देना, ठीक है। मैंने उदाहरण दिया ना, ये गलत है, आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग, गलत हो गया है, तो इसको उठा के ही के बाद में कर दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, इज ही कमिंग हियर। इसमें इफ वाले क्लॉज में देखो आपका इज कहाँ आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही से पहले, सब्जेक्ट पहले, इसमें इज कहाँ आया, सब्जेक्ट के बाद में, ये तो हमने ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सवालों में। फिर था आपका नेक्स्ट सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको कहा 2 तरह के होते हैं, एक वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे डोंट से शुरू होते हैं। जो वर्ब से शुरू होते हैं उनके आगे टू लगा दो, सेंटेंस को जोड़ दो, बाकी जो चेंज करना वो कर लो, टू टाइप हो जाएगा इसमें। नेगेटिव हमेशा डोंट से शुरू होगा, तो उसको डोंट की जगह नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू कर दो, मतलब चेंज कर दो, हो गया ये। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, ऑप्टेटिव से 2 प्रकार के हो गए, एक जिसमें शुभ वचन बोले आपने, दूसरे आपने किसी को बद्दुआ दी, है ना। तो इसमें ये सेंटेंस जनरली मे से शुरू होते हैं, इनके बाद में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो कंजक्शन इसमें दैट लग रहा है, बाकी इसमें कोई चेंज होने, दोनों में दैट लग रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और लास्ट में था एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में भी आपने दैट का प्रयोग करना है, और जो एक्सक्लेमेशन है, जिस फीलिंग के साथ में आप बोल रहे हो, वो आपने रिपोर्टिंग वर्ब में डाल देनी है, एक्सक्लेम्स विद जॉय। तो ये लिखने से फिर हुरे शब्द को लिखने की आवश्यकता हट जाती है। कंजक्शन तो आपका दैट ही आएगा, इसमें भी ये कंजक्शन आ गया दैट। तो ये थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो अगले वीडियो में अपन आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके इनको बिल्कुल अच्छी तरह सीखो। बल्कि मैं कहूँगा कि किसी बच्चे को अगर आपने इंग्लिश अच्छी करनी हो तो ये 5 टाइप के सेंटेंस उनको खूब बनाने आने चाहिए, हज़ारों की तादाद में। आदत होनी चाहिए बनाने की, बोलते नहीं है तभी तो हमारी इंग्लिश आती नहीं है। 2 दिन सीखते हैं, फिर तीसरे दिन वापस भूल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए बच्चों आपको खूब सारे सेंटेंस बना के उनको बोलना होगा, ठीक है। साथ साथ में मेरे स्पोकन इंग्लिश के वीडियो भी देखते रहो, तो शायद उससे आपकी सुधर जाए। तो ये था आपका पार्ट 1, इसके भी 3-4 पार्ट बनेंगे। तो दूसरा पार्ट मैं भी तुरंत ही इसके बाद में शुरू करूँगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे है नए हैं वो इसको अपना, ठीक है ना, आपका चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके तक मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। ओके देन बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।